Hi YouTube. Hello everyone. Hi. This is day after नीट. आज 5 मई है और हो गया है नीट, ख़त्म हो गया है. ख़त्म हो गया है. लाइक रिलैक्स, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा. और आई डोंट नो, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को. लाइक बहुत उम्मीद थी मुझे खुद से और मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी मुझसे. बट आई डोंट नो व्हाट टू फील एंड व्हाट टू से राइट नाउ. नहीं हुआ मेरा पेपर बहुत अच्छा. शुरू से शुरू करते हैं. ओके. लाइक आज 3 मई है तो नॉर्मल मैं सुबह उठती हूँ और नॉर्मल सब बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है. रिवीजन करती हूँ और सेंटर के लिए निकलते हैं. मैं निकलती हूँ पापा के साथ, मैं पापा जाते हैं और फिर बढ़िया रहता है. हाँ, सब हो जाता है, वो जो प्रोसेस होता है पूरा. और उसके बाद फिर पेपर मिलता है और पेपर मैं खोलती हूँ. लाइक पेपर वॉज नाइस. ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर टफ था या फिर हमने पढ़ाई नहीं करी थी. मैंने पढ़ाई करी थी. पेपर भी बढ़िया था. लाइक पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज नाइस, बहुत बढ़िया पेपर था. बायो बहुत ही इजी था बट बहुत लेंदी था. बायो बहुत लेंदी था. मैं बहुत टाइम हो गया मुझे बायो करते करते. मैंने बायो अटेम्प्ट किया, बहुत टाइम हो गया. बायो के बाद मैं केमिस्ट्री पे, मेरा यही पैटर्न था कि बायो करो फिर केमिस्ट्री करो फिर फिजिक्स करो. बायो करने के बाद मैं केमिस्ट्री पे जाती हूँ. तो केमिस्ट्री वॉज लाइक नॉट सो हार्ड बट इट वॉज टफ एंड ट्रिकी टाइप. थोड़ा थोड़ा लगा मुझे केमिस्ट्री ऐसा. तो नहीं किया मैंने पूरा केमिस्ट्री. मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर मेरे से मुझे नहीं समझ आया उतना, तो मैंने उतना नहीं किया. फिर मैं फिजिक्स पे गई. मतलब टाइम बहुत कम बचा था. ठीक है, बायो करने के बाद टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास. तो मुझे मतलब ऐसा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मेरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और मुझे दोनों को अच्छे से करना है कि भाई मुझे सीट चाहिए. तो उस टाइम पे बहुत ऐसे पैनिक कर रही थी मैं. बट ठीक है, फिर केमिस्ट्री को मैंने छोड़ दिया. फिर मैं फिजिक्स पे गई. मैंने फिजिक्स देखा तो फिजिक्स वॉज नाइस. फिजिक्स वॉज नाइस एंड गुड. मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए, पर मेरे को ऐसा था कि अगर मैं केमिस्ट्री नहीं अटेम्प्ट करूँगी, पूरा नहीं छोड़ सकते ना केमिस्ट्री. पूरा केमिस्ट्री मतलब क्या करूँ मैं. मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गई. मतलब एक बार में जो फिजिक्स के मेरे से क्वेश्चन बने वो मैंने किए. मैंने एक मतलब जो सिंपल एकदम क्वेश्चन थे मैंने वो वाले अटेम्प्ट किए हैं फिजिक्स के. और उसके बाद केमिस्ट्री पे गई. मैं केमिस्ट्री का मैंने किया, अटेम्प्ट किया केमिस्ट्री का. और उसके बाद वॉज लाइक टाइम जा रहा है और मुझे घड़ी दिख रही है. और जब मुझे क्वेश्चंस मतलब ऐसे मॉक्स, मैंने कुछ मॉक्स दिए और बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे उसमें, और जब मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे एट लास्ट, तो मैं देखती थी कि यार ये टाइम 5 मिनट का 5 मिनट अभी बचा ही हुआ है, ख़त्म ही नहीं हुआ. और पर इस मतलब मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई. मुझे जो आ रहे थे, मेरे बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस छूट गए. बहुत बुरा हुआ. आई डोंट नो किस किस के साथ ये हुआ है, बट ठीक है, ख़त्म हो गया. अभी आई एम लाइक ओके, 3 मई बीत गया 3 मई. और ऐसा था 3 मई, लाइक ये नहीं सोचा था, पर ठीक है अब ऐसा ही है. पर ओके, मतलब जब सेंटर से निकली तो फिर मुझे रोना आ रहा था. पापा ने बोला कि कोई बात नहीं मत रो. मेरे क्वेश्चन बहुत छूट गए केमिस्ट्री का, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था. तो समझाया मम्मी पापा ने. बट फिर ये कहा कि तुम स्लो राइटर हो, तुम बहुत धीरे धीरे लिखती हो, ये करती हो, बच्चे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं करती हो. हाँ, मैं शायद मेरी गलती है कि मैं जल्दी सॉल्व नहीं कर पाई और मेरे आते हुए क्वेश्चंस छूट गए और कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे. तो कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी और पता नहीं कितने नंबर आएंगे मेरे. नहीं हिम्मत हो रही है मेरा मतलब एकदम बैठ के एनालाइज़ करने का कि हाँ मेरे इतने ही मार्क्स बन रहे हैं. डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है. और बहुत लोगों को लग रहा होगा, लाइक तुम लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है. बट ना, अभी ये सब कल की फीलिंग थी मेरी. अभी हम लाइक CUT है मेरा 15 मई को, वो देना है मुझे. तो अब मुझे रिवीजन करना है और मुझे उसके मार्क्स देने हैं. तो हम लाइक कि दीपिका रिलैक्स हो जाओ, फालतू की चीज़ें मत सोचो, फालतू का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि बहुत लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने नीट नहीं निकाला है. भाई नहीं हुआ नीट, क्या करें. अभी आई डोंट नो कि अगले साल का क्या होगा, मतलब मैं ड्रॉप लूँगी या क्या करूँगी, उसके बारे में मुझे नहीं पता है. अभी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन नीट, आई एम नॉट डिस्कसिंग नीट, नॉट एट ऑल. अभी मैं बस अपना बताने आई हूँ और तुम लोग को भी बोलने आई हूँ कि भाई जैसा होना था हो गया, जो होना था हो गया. भाई ख़त्म हो गया. तुमने पूरे 1 साल पढ़ाई की, तुमने सब कुछ किया, तुमने मॉक्स दिए, तुमने मतलब पार्टीज़ नहीं अटेंड करी, तुम शादी में नहीं गए, तुम अपने रिलेटिव से बात नहीं की, तुमने अपने कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तुमने बहुत कुछ मिस किया. तुम अपने मम्मी पापा की, भाई मेरी मम्मी को चोट लग गई थी एक बार, और मम्मी इसलिए मुझे नहीं बताती, उनको उनके साथ तबियत ख़राब होती है, कुछ भी होता है कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है तो उसको पता चलेगा. लाइक आई लिव इन अ हॉस्टल, तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं घर पे नहीं रहती हूँ. मैं अभी भी हॉस्टल में हूँ अपने. तो मैं नहीं बताती हूँ कि मतलब मम्मी मुझे नहीं बताती हैं कि उसको डिस्टर्ब होगा, वो सोचेगी कि मम्मी ठीक नहीं है तो मम्मी के पास जाते हैं, फिर ऐसा कुछ भी. भाई हमारे पेरेंट्स हमको सारी प्रॉब्लम्स बताते ही नहीं है. वो लाइक उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया हमारी लाइफ से. एंड दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम साल भर इतना सब कुछ करते हैं और वो 3 घंटा 2 से 5 सब कुछ उखाड़ के चला जाता है हमारे अंदर.
ऐसे दिमाग ख़राब हो गया है, सब ऐसे उलट पुलट हो जाता है। लाइक माय गॉड, बहुत अजीब लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ मैं, पर ठीक है। लाइक यूट्यूब पे तो मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ, पर वो है, किसी के सामने डिस्कस नहीं किया था मैंने, अभी तक कुछ बोला नहीं था इसलिए। मम्मी पापा से बस हाँ में हाँ मिलाई थी। पापा को बोला कि हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स थोड़े इतने बन रहे हैं। पापा बोल रहे हैं इतने आते तो तुम्हारा हो जाता। मैंने कहा पता नहीं, पर ठीक है जो भी है। तो मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ तुम लोगों से भी, और मैं खुद को भी यही समझाना चाहती हूँ कि लाइक बहुत कुछ दबा हुआ है अंदर, बहुत सारी इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी है अपने पेरेंट्स को, जो लोग पूछ रहा है बट नहीं कह सकते। और बस प्रूफ भी मुझे ये नहीं करना है कि हाँ मैंने उखाड़ लिया देखो लाइफ में, नहीं, मुझे प्रूफ ये अपने आप को प्रूफ करना है कि भाई मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं काम की नहीं हूँ। ऐसे एक ड्रॉप ईयर में मुझे ऐसा लग रहा था, इस ड्रॉप ईयर में मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल काम की नहीं हूँ क्या, मैं यूजलेस पर्सन हो गई हूँ क्या, मुझसे इस नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। पर अभी मुझे अपने आप को फील कराना है कि नहीं दीपिका, तुम बहुत काम की हो, तुम बहुत अच्छी हो, और यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और तुम लोग भी, जितने लोग भी हो, तुम लोग भी अच्छे इंसान हो, तुम लोग भी बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स हो। और कोई नहीं भाई, नहीं हुआ नीट, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ गई है, जिंदा है अभी, सांस चल रही है हमारी। थिंक पॉजिटिव, अभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचो। और ये आसमान बहुत सुंदर लग रहा हुआ है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं टहलने आई थी छत पे थोड़ा ऐसे रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं बता देती हूँ तुम लोगों को कि कैसा हुआ मेरा पेपर। बट वो भी यहाँ पे भी मतलब वही सब डिस्कस कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो, बट ओके। अभी मुझे मतलब मैं समझदार हूँ कि मैं बुरा ना फील करूँ और मुझे ऐसे ना हो, बट मैंने अपना दिया है नीट को, तो मुझे हो रहा है लाइक अपना पूरा साल दे दिया, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, नीट कर रहे थे, नीट सब कुछ नीट, और वो 3 घंटे में नहीं। आई डोंट नो, अभी मैंने पूरे अपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए, आई डोंट नो पूरे कितने आएंगे नहीं आएंगे, बट ठीक है जितने आएंगे उतने देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं करूँगी अभी, मतलब नीट के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं बस अपनी लाइफ पे फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि भाई मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, सब कुछ बहुत ख़राब हो चुका है ज़िंदगी में, तो वो सब ठीक करना है और अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। भाई बहुत ही बुरा हो चुका है, मुझे लग रहा है कि मतलब बीच में मुझे लग रहा था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ क्या, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्या, मुझसे फिजिक्स नहीं बन रहा है, मुझसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्या हो जा रहा है, मैं इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर दे रही हूँ। कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और मुझे फोकस करना है अपने आप पे, अपनी ग्रोथ पे, लाइक ग्रोथ इन एवरी एरिया, नॉट जस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नहीं। और देखते हैं जो होता है वो होता है। नाउ आई एम ओपन टू यूनिवर्स। भाई सोच लिया मैंने ना कि मैं नीट ही करूँगी, पता नहीं अभी ये भी डिसाइडेड नहीं है मेरा कि कितने मार्क्स आएंगे और क्या करूँगी, मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है। फ़िलहाल मेरा अगला स्टेप यही है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक कर ली जाए, और जो फॉर्म्स डाले हैं मई और जून में, जिनका पेपर होने वाला है जुलाई में, वो सारे पेपर दे दिए जाएँ। उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, जून में ही आ जाएगा, तो सोचेंगे क्या करना है। पर ठीक है, अभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ तुम लोगों से भी, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और जिनके पास भी ये वीडियो गई है, तुम यहाँ तक आ रहे हो देखते हुए, तो भाई प्लीज़ कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, समझा लो, पहले खुद को समझा लो, तब तुम घर वालों को और दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड्स को जिसको भी समझा पाओगे। पहले खुद को समझा लो कि तुम बुरे नहीं हो, तुम काम के हो, तुमने मेहनत की थी, तुमने अपना 100% दिया था, नहीं दिया था कोई बात नहीं, ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और है भाई। मतलब ज़रूरी नहीं कि सब डॉक्टर्स ही बने, ज़रूरी नहीं है कि सबका नीट निकले ही, ज़रूरी नहीं कि सबके 600+ ही मार्क्स आएँ। और देखो अगर मैं सच बोलूँ तो समझ आ जाता है ना मिड अप्रैल आते आते कि अगर मॉक्स में 600+ या फिर 620+, 630+ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो समझ आ जाता है सबको। मुझे भी आ गया था, मतलब मेरे एकदम अच्छे वाले मॉक में नंबर नहीं बने, मेरे नंबर कम ही थे, बट मैं लास्ट तक मेहनत करते गई। भाई दिस इज़ इट, यही है भाई, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, ओके, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, एंड इट विल बी बेटर एंड बिगर एंड लाइक हैप्पियर। तुम खुश रहो और पैसे कमाओ और आगे बढ़ो और सब कुछ अच्छा करो भाई। मतलब मुझे लगता है कि अब तक सबने हमें बताया है कि इज्जत कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। कुछ साल पहले तक मुझसे कोई पूछता कि दीपिका तुम क्या चाहती हो, मैं कहती कि हाँ मैं बहुत अपनी अच्छी पहचान चाहती हूँ और बहुत इज़्ज़त चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, इज़्ज़त और पहचान पैसे से होती है,
और पैसा मेहनत से होता है, तो मेहनत आप किसी भी फील्ड में करो। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बुरी चीज़ें कुछ भी किसी का नुकसान घटा वटा कर लो, नहीं। तुम अपने आप पे फोकस करो कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो और तुम्हें क्या चीज़ एक्चुअली में करनी है, तुम्हारे पैशन क्या है, तुम्हारे हॉबीज़ क्या हैं। अगर तुम उनको करियर में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर जो कुछ भी करना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर दैट, प्लीज़ वो करो। CUT दे लो, अगर तुमने फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं कोई बात नहीं, तुम कुछ हार्ड ट्राई करो और प्लीज़ अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, प्लीज़। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ पर यही चल रहा है मेरे माइंड में, तो मैं दिस इज इट एंड यस। बहुत सारी सामने से मेरे बर्ड्स जा रही हैं, ऐसे लाइन बना के जाती हैं ना सारी, बहुत सुंदर लग रही हैं, खुले में उड़ते हुए, लाइक कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे घर वालों ने, हमारे ख़ानदान ने हमारे सामने एक ही चीज़ रखी थी, बेटा मैथ्स लेनी है, मैथ्स नहीं ली तो बायो ली, तो नीट करना है, डॉक्टर बनना है। आई डोंट नो अब क्या करना है। मैंने भी चूज़ किया था कि यही पता था मुझे और कुछ नहीं पता था। जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, ना हमारे पास बचपन से स्मार्टफोन था कि हम सब कुछ जान पाएँ, ना हमारे आसपास के ऐसे लोग थे जो हमें सब कुछ बता पाएँ। हमारे आसपास सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही थे और उन्होंने हमें सिर्फ यही बताया है, हमें कुछ और बताया नहीं गया। लाइक मुझे कुछ और बताया नहीं गया। तो जब मैं यहाँ बाहर आई तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली कि नहीं बेटा, नीट और JEE के बाहर भी ज़िंदगी होती है। तो मतलब JEE से मेरा कुछ खास वास्ता, मतलब मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, बट नीट से तो मेरा बहुत, पर वो रिश्ता इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। ओके वॉट एवर इट इज़, लाइक ठीक है, मैं सोचूंगी करना है मुझे। और तुम लोग भी प्लीज़ देख लो भाई, मतलब ऐसे ये नहीं कि छत पे खड़े हैं तो यहाँ से कूदें, नहीं। ख्याल रखो अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और सब कुछ मतलब हो जाएगा यार, अच्छा हो जाएगा। एट द एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है, और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो ये एंड नहीं है, समझे आप लोग। और यस, अभी मुझे नहीं पता कि मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ अपने आप से और अपनी लाइफ से, बट शायद मुझे धीरे धीरे समझ आ जाए। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मुझे खुद से क्या चाहिए और मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, बट हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और हम जल्दी सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मे बी लेट्स गो थ्रू दिस। मतलब झेलना तो पड़ेगा, बट ऐसे रो के झेलें या फिर थोड़ा सा खुश होकर झेल लेते हैं अपनी मेंटल हेल्थ और ख़राब नहीं करते हुए। तो हाँ, मैं मेंटल हेल्थ और ख़राब नहीं करूँगी अपनी, और आप लोग भी प्लीज़ इतना ना सोचें, इतना प्रॉब्लम मत वो करें अपने लिए। ऑलरेडी दुनिया में बहुत लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके, आप अपने लिए और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, और वो करें जो आपको अभी, वो करें जो जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इट्स नाइस, हवा अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ, देखते हैं पेपर देते हैं, मतलब हो गया नहीं पता नहीं कैसा होगा पेपर, मतलब कितने मार्क्स आएंगे, कितना रैंक आएंगे, क्या होगा। दिस साइलेंस इज किलिंग, मतलब ये जो खामोशी है ना मेरे अंदर, वो मार रही है मुझे आंसर नहीं पता है आगे का। बात करो अगर अपने मतलब घर वालों से, मम्मी पापा से बात करो, अगर वो लोग समझ सकते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारी चीज़ें, तो मतलब मम्मी पापा से अलावा कोई और नहीं समझ सकता। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि पर प्रेशर है, लाइक वो कहते नहीं हैं पर वो कहते हैं, ऐसी बातें हैं। तो हाँ, मैं CUET दे रही हूँ और देखते हैं उसमें क्या होता है, मतलब वो तो पता है, पर आई डोंट नो, मतलब पता नहीं पर आई डोंट नो, ये मतलब आई नो एंड फुल स्टॉप एंड आई डोंट नो, ये दो चीज़ें जब साथ आती हैं तो वो आई डोंट नो। पर हाँ प्लीज़ अच्छे से करना, मतलब तुम अपनी अभी 10 दिन एंजॉय कर लो यार, अगर तुम्हें अभी पेपर्स नहीं देने हैं तो। वरना अगर तुम्हारे पेपर हैं तो तुम फिर पढ़ाई करो और थोड़ा रिलैक्स कर लो, एक दिन का टाइम ले लो, अपना आपको शांत कर लो, काम योर सेल्फ डाउन एंड प्लीज़ हो जाएगा सब कुछ अच्छा यार। अगर आपको नेक्स्ट ड्रॉप लेना है, अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मैं मतलब किसी का पहला ड्रॉप रहा होगा, किसी का दूसरा रहा होगा, मतलब या फिर कोई फ्रेशर रहा होगा या फिर जो कुछ भी है, तो अगर आपको नेक्स्ट ड्रॉप लेना है तो
अभी से स्टार्ट कर दो, फिर उसमें देरी नहीं करो और अपनी मिस्टेक्स को एक बार देख लो कि कहाँ गलती हुई आपकी इस बार की प्रिपरेशन में, तो कर लोगे आप। ऑल द बेस्ट। इसको नहीं लेना है, कोई बात नहीं, हम फिगर आउट कर लेंगे कुछ ना कुछ। इट विल बी नाइस, इट विल बी गुड, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, तुमसे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और होने भी चाहिए। लाइक तुम्हारी लाइफ आज से 10 साल बाद तुम ये नहीं याद कर रहे होगे कि यार मैं ये नहीं याद करूँगी कि मैं नीट के बाद मुझे क्या फील हो रहा था। मुझे लगता है थोड़ा बहुत याद रहेगा, मतलब अगर मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छी जगह पहुँच गई तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे हम डिप्रेस नहीं हो सकते, हम ऐसे सब कुछ हाँ ऐसे नहीं बैठ सकते कि हाँ मैं तो हार गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ, तुम हारे नहीं हो। तुम्हारे पास ये सिर्फ ये, अगर तुम नीट छोड़ रहे हो तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज हुआ है और नई शुरुआत हुई है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग। और अच्छी होगी, आगे की चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, अच्छा होगा सब कुछ। और थोड़ा इन्जॉय कर लो यार, थोड़ा तो इन्जॉय कर लो, इतनी मेहनत करी है, मतलब दिन भर किताबों के बीच थे। अब थोड़ा इन्जॉय कर लो, अपने आप को टाइम दे लो, अपने घर वालों को टाइम दे लो। अगर वो डांटे वाटे ना तो वरना दूर रहो उनसे। अगर कोई ज़्यादा तुम्हें कुछ बोल रहा है, कुछ सुना रहा है तो मत बात करो, फ़ोन काट दो और दूर रहो ऐसे लोगों से। अभी कुछ दिन तो दूर रहो और अपना ख्याल रखो और सब ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। थैंक यू, टेक केयर, बाय। एंड